आज अधिकार जब तक आप नहीं जानेंगे अपने लोगों को, आप किसी भी अधिकार के लिए आप खड़े नहीं या एकजुट नहीं कर सकते। तो मैं जब जाना, ये चीज़ जानकारी हुई कि अधिकार जानना बहुत ज़रूरी है, तो मैं हमेशा नए नए अधिकार जो हमारे आदिवासी का उपलब्ध किया गया है, चाहे यूएनओ से हो चाहे भारत के संविधान में, मैं प्रत्येक दिन नए नए अधिकारों को सीखने का प्रयास करता हूँ और लोगों को उसको एक्सपेरिमेंट, प्रायोगिक तौर पर मैं बताता हूँ गांव-गांव। इससे आज ये परिणाम हुआ कि हम लोगों को राजनीति से जो लाभ, पहले अधिकार नहीं मिलते थे, आज यह आदिवासी महासभा में आने के बाद जो ग्राम सभा की अधिकार को मैंने जाना, ये जानने के बाद आपका बहुत सारे अधिकार में हम लोग विजय हासिल किए। सरजमदा में एक्सपेरिमेंट किए पहले, यहाँ सफलता पाने के बाद आदिपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सफलता पाई, आधुनिक पावर प्लांट में सफलता पाई, मैगन स्टील में सफलता पाई और सबसे बड़ा सफलता पाए पोर्ट का क्षेत्र में भूषण और जिंदल कंपनी को यहाँ से हम लोग भगाने का काम किया, वो भी बिना, मैंने क्या बोला, बिना आंदोलन टाइप का। तो ये अधिकार जब तक हम नहीं जानेंगे, लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक हम लोग अपने को कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इसीलिए वंचित हैं कि हम लोग आदिवासी समाज में क्या है कि हम पढ़ लिख लेते हैं, अधिकार जानने का प्रयास नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत सुन लेते हैं और वही वाला चीज़ में हम अहंकार आ जाते हैं। हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि हम बहुत ज़्यादा सीख लिए हैं और मुझे जानने का ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने का भी ज़रूरत नहीं है और शामिल होने का भी ज़रूरत नहीं है, भाग लेने के बाद। तो इससे क्या है कि हम अपने लड़ाई को, हमारे लोग जो पढ़े लिखे लोग की वजह से हम लोग आज कमज़ोर हो रहा है। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ के तर्ज पर हम लोगों को वहाँ जिस तरह वहाँ के युवाओं ने जो हमारे यहाँ से सीख के गए थे, आज पूरे वहाँ एक मॉडल के रूप में आज वह कार्य कर रहे हैं कि वह वन भूमि में कैसे पट्टा ले रहे हैं, कैसे घेराबंदी करवा रहे हैं, कैसे हक ले रहे हैं। तो ये हमको अधिकार जानने के बाद अपने जो भी हमारे साथी होंगे, आदिवासी जो युवा या पढ़े लिखे छात्र होंगे, इनको जिम्मा लेना पड़ेगा। और जब तक हम जिम्मा नहीं लेंगे, ये अधिकार जानने के बाद भी हम अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए हमको बोलते हैं कि जिम्मा के साथ रिस्क लेना होगा। और जब तक जो व्यक्ति नेतृत्व में रिस्क नहीं लेंगे, तब तक ये अधिकार को हम लोग गांव-गांव में प्रचार नहीं कर सकते। इसीलिए निडरता भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारे बीच में निडर होना बहुत ज़रूरी है। निडर के साथ आपको एक ईमानदारी होना चाहिए, तभी जाके हम ये आज अधिकार को हम गांव-गांव में पहुंचा सकते हैं, है ना। तो आज हम लोग बहुत सारे अधिकार है, इसको भी हम लोग जानेंगे और आने वाले समय में ये भी हम लोग विश्व आदिवासी जिस तरह हम लोग विख्यात किए, उसी तरह हम लोग पूरे भारत में, हमें विश्वास है कि हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो आने वाला समय में, आने वाला साल से ये पकड़ बना लेंगे और पूरे भारत के लोगों को अधिकारों से हम लोग रूबरू करेंगे और हम लोग प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। उसके लिए सभी को अपने अपने स्तर से जिम्मा लेना अनिवार्य होगा। और हम लोग 2 साल 2 महीना हम लोग जेल में रहे, काफ़ी कुछ सीखे। वहाँ भी हम लोग बेकार नहीं रहते थे और वहाँ भी हम लोग पढ़ते थे, अधिकारों को वहाँ जानने का प्रयास करते थे। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा जेल के बारे में कि आप सभी, जेल से डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। जेल एक प्रशिक्षण केंद्र के तौर पर यदि आप उपयोग करेंगे तो वहाँ भी आप सीख के निकल सकते हैं और उसको आप समाज में आप बताने का कार्य करेंगे कि जेल में जाने से कुछ होता नहीं है, ना बदनाम होता है, ना मारपीट करता है, कुछ नहीं ऐसा। इसलिए ये डर को भी हमारे लोगों से निकालना है, ताकि हमारे नौकरी पेशा लोग जेल सुनने से डरते हैं। तो हमें ये जेल शब्द को, जैसे विजय दा जो एक मिसाल पेश किए, इनको क्या आवश्यकता था कि आज वो नौकरी को दांव में लगा के आज आंदोलन का नेतृत्व किए, हम सबको बताए और वो आज फिर नौकरी ज्वाइन करने वाले। तो हम आज मिसाल पेश कर रहे हैं। तो उसी तरह हम लोग भी एक नौकरी जैसी करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन हमें आज पता चला
कि जेल जाने से या इतने बड़े केस खाने से भी ना ही हमको किसी तरह का कोई अधिकार से वंचित होना पड़ता है। तो ये अधिकार जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग ये अधिकार को, जितने भी आदिवासी के अधिकार है यूएनओ द्वारा हमें दी गई है, इसको हम लोग जान के लोगों के बीच में हम लोग प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।